जनता के बीच से वो आए हैं क्या? तो बाप के कृपा से आए हैं। उसकी पैदाइश ही हुई मुख्यमंत्री के हाउस में। जनता के बीच में जाके क्या करेंगे? पिछले दिनों भी तो जनता के बीच में गए थे, क्या हो गया? जिस समय में वो पैदा हुए थे, बिहार पहला राज्य है जहाँ खजाने से ही पैसे की लूट हो गई थी। आज तक इतिहास नहीं है दुनिया में कहीं, खजाने से ही पैसे गई थी चारा घोटाला में। और उसी चारा घोटाला के प्रोडक्ट हैं वो। उसको जो ज्ञान होगा, जो माँ बाप का ज्ञान होता है, वही ना बच्चे बोलते हैं। उसका इकबाल खत कितना काम हो रहा है? इतना काम जो हुआ उसके पिताजी के समय में हुआ था क्या? गांव में सड़कें बनी थी क्या? बिजली की क्या स्थिति थी? शिक्षा की क्या स्थिति थी? रोजगार का क्या स्थिति था? आज तो हर क्षेत्र में बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। ये दिखाई नहीं पड़ता हम। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं वो फार्मूला नहीं चल पाएगा, विधानसभा में दूसरा फार्मूला लाना पड़ेगा। राज्यसभा में जाते ही कितने ये मामला पब्लिक डिबेट का नहीं है, हाई लेवल पर बैठ के एनडीए के सभी नेता लोग तय करेंगे। सर, एक बहुत गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने आपकी सरकार पर लगाया है कि डिविडेंड लाभांश जब तक जिस अधिकारी से जिला से सरकार को उनके अधिकारियों को नहीं मिल जाता है, तब तक वहाँ से अधिकारियों को नहीं हटाया जाता है। और अपराध तो बिहार में यह है कि कोई सुरक्षित नहीं। ये बड़ा गंभीर आरोप। जिस समय में वो पैदा हुए थे, बिहार पहला राज्य है जहाँ खजाने से ही पैसे की लूट हो गई थी। आज तक इतिहास नहीं है दुनिया में कहीं, खजाने से ही पैसे गई थी चारा घोटाला में। और उसी चारा घोटाला के प्रोडक्ट हैं वो। उसको जो ज्ञान होगा, जो माँ बाप का ज्ञान होता है, वही ना बच्चे बोलते हैं। लगातार कह रहे हैं कि आपराधिक घटना घट रहा है, महाजंगल राज आ गया है, फिर भी जो है लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार चुप है। कार्रवाई हो रही है कि नहीं? कौन पकड़े नहीं जा रहे हैं? 200 साल पहले अंग्रेजों ने CRPC IPC बनाया था। आज ब्रिटेन में जेल खाली है क्या? अमेरिका में क्राइम नहीं हो रहा है क्या? राष्ट्रपति की भी हत्या हुई, इस देश में भी प्रधानमंत्री की हत्या हुई। अपराधी दुनिया में राम है तो रावण भी है, कृष्ण है तो कंस भी है। सब कानून मानने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, कम लोग कानून तोड़ने वाले होते हैं। इसीलिए तो कानून बनता है। नीतीश कुमार पस्त हो चुके हैं और उनका इकबाल खत्म हो गया। बहुत गंभीर आरोप लगाते थे तेजस्वी यादव अपराध को लेकर। क्या इकबाल खत कितना काम हो रहा है? इतना काम जो हुआ उसके पिताजी के समय में हुआ था क्या? गांव में सड़कें बनी थी क्या? बिजली की क्या स्थिति थी? शिक्षा की क्या स्थिति थी? रोजगार का क्या स्थिति था? आज तो हर क्षेत्र में बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। ये दिखाई नहीं पड़ता हमको। पिछले चुनाव में भी कितना शानदार प्रदर्शन हम लोगों का रहा, उसका क्या स्थिति रहा? 40 में कितना सीट जीते हम लोग? लगभग 30। और कम ही सीट से हारे, जो भी सीट हारे हैं हम, कम ही वोट से। सर, ये नीतीश कुमार के उधर जाने की बहुत चर्चा बीच में चली। उसके बाद लालू यादव, नीतीश ने तो मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, लेकिन लालू यादव जब ये बकवास है। वो कहे कि नहीं आए तो नहीं आए। लालू यादव ने ये बकवास है। हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। आप लोग का कल्याण किए क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 बार कल्याण कर दिए, अब नहीं लेंगे साथ में। झूठे, उसको कोई ज्ञान नहीं है। तो क्या हो गया उसका? चुनाव में ऐसे कुछ लोग करते रहते हैं। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत पार्टी को चुनाव जिताए हैं, तो जनसुराज को भी जिताएंगे, आप लोग को भी जिताए थे। तो अच्छी बात है, देखिएगा परिणाम आने दीजिए, इंतजार कीजिए। मंत्री जी, स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशानी हो रही है, 2 बार बिजली बिल जमा करना पड़ रहा है, तब आता है। सवाल खड़े किए। 44 लाख से अधिक लोगों को स्मार्ट मीटर लग गया। अगर लोगों को कठिनाई होती तो भयंकर रूप से परेशानी होती। गलत बिजली का बिल जो प्रयोग करते हैं उसको नियंत्रण होता है, और गड़बड़ी कोई होती है तो उसकी शिकायत को तुरंत निवारण किया जाए। लेकिन अवैध तरीके से बिजली बिल आ रहा है सर। अवैध तरीके से नहीं आ रहा। मैंने बताया कितने लाख लोगों को लगा, तो भयंकर रूप से विरोध होता। ये दुर्भाग्य है, इस देश में कोई नई चीज़ आती है तो पहले लोग विरोध करते हैं, बाद में फिर मोबाइल आया था तो उसमें नहीं विरोध हो रहा था, अब बाद में उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मशीन में गड़बड़ी कहाँ होती है? आदमी भी गलत बिल दे देता है, लेकिन मशीन स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है तो तब भी गड़बड़ हो रहा है। तो क्या किया जाए? फ्री बिजली दी जाए क्या? 2 बार रिचार्ज करना पड़ रहा है मंत्री जी, तब भी नहीं। कहीं ऐसी घटना होती है उसको ठीक किया जाता है, जबकि उसमें सिस्टम बना हुआ है कि आप तुरंत कीजिए, कार्रवाई होगी।
ठीक है। नवंबर महीने में तेजस्वी यादव जनता के बीच भी जाएंगे अपने कामों को लेकर 17 महीना। जनता के बीच से वो आए हैं क्या? तो बाप की कृपा से आए हैं। उसकी पैदाइश ही हुई मुख्यमंत्री के हाउस में। जनता के बीच में जाके क्या करेंगे? पिछले दिनों भी तो जनता के बीच में गए थे, क्या हो गया? चलिए ठीक है। ठीक के बीच से वो यात्रा पर निकले हुए आज वो दरभंगा में आए। सर सामने देख के बोलिएगा सर। विरोधी दल है वो तो अपना काम करेंगे, सामने देख के बोलिए। सब दल अपना अपना काम करके करने की क्या मैं देखूँ ना। सर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी बिजली फ्री कर देंगे लोगों के लिए। आप पता कर लीजिए, लगभग 15,000 करोड़ रुपये का हर साल सब्सिडी कंज्यूमर्स को बिहार देता है। बगल में बंगाल और यूपी से सस्ती बिजली हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में भी और कंज्यूमर को भी दिए जाते हैं। हमको कोई ज्ञान नहीं है तो अपना बोलते रहते हैं। लेकिन लगातार